इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा नीट का पैटर्न रहेगा फॉर 2025 यानी कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आपका, उसके अंदर एक्चुअली हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे सेक्शन ए सेक्शन बी के हिसाब से, यानी कि 35 क्वेश्चंस हमारे कंपल्सरी थे और आपके 15 क्वेश्चंस में से आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे थे। लेकिन प्री कोविड टाइम जिस दौरान हम सारे कंपल्सरी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते थे, यानी कि सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कंपल्सरी थे, कोई भी ऑप्शन जो है वो हमें नहीं था। सो 180 कंपल्सरी क्वेश्चंस दोबारा से पैटर्न जो है वो नीट ने जारी किया है। अब आपके सामने देखो एनटीए ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है या जो नोटिस जारी किया है वो आपके सामने है, जिसमें एनटीए कह रहा है कि सिंस 2019 ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नोटिस हमारे सामने है, ऑल नीट एस्पिरेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल रिवर्ट टू द प्री कोविड फॉर्मेट। तो प्री कोविड फॉर्मेट जो था हमारा उसी को अब फॉलो करेंगे, जिसके अंदर वेयर देयर विल बी नॉट एनी सेक्शन बी एनीमोर, कोई सेक्शन बी का क्राइटेरिया अब नहीं है। हेंस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 180 कंपल्सरी क्वेश्चन। अब यहाँ पे 180 कंपल्सरी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, जिसका मतलब है कि 45 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में करने हैं, इसके बाद आपके उतने ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर भी है और 90 क्वेश्चन जो है वो आपके बायोलॉजी के अंदर है। अब कोई कंपल्सरी क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, अब कोई भी आपको चॉइस जो है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो जितने भी आप सैंपल पेपर अब से सॉल्व करोगे वो उसी के हिसाब से आपने करने हैं। तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है दैट इज द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 180 कंपल्सरी क्वेश्चन, और आपके जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है वो सेम है, 3 आवर्स की रहेगी। तो प्री कोविड यानी कि कोविड से पहले जो हमारा पैटर्न था उसके हिसाब से ही आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। तो ये है एनटीए की तरफ से जो हमें नोटिस मिला है 25 जनवरी को 2025 के अंदर। तो हमारा जो नीट का एग्जाम है बच्चों वो इसी हिसाब से होने वाला है। अब से जितने भी पेपर आप सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न से करेंगे। सो होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जिससे आप अपना बढ़िया से तैयारी करेंगे